हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं सुबह के 5 बजे उठ गई थी आज, और रोज़ उठने में लेट हो रहा था। सुबह उठने के बाद भी क्या हो रहा था कि मैं फिर से सो जा रही थी और ठीक छत पे आकर बैठ जाती हूँ। बाहर की हवा लगेगी, चूहे की चहचहाहट सुनने में तो अच्छा लगेगा और नींद भी नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। 1 घंटा के लगभग मैं बाहर बैठ चुकी हूँ। अब मैं बाकी के काम शुरू करती हूँ। सो आ गई हूँ मैं काम करने, और सुबह उठ करके सबसे पहले किचन में ही लोग जाते हैं, ज़्यादा की जो हाउसवाइफ होती है। तो मेरा किचन और ये रूम दोनों कंबाइंड है, दोनों एक ही, मतलब ये रूम से होकर के ही किचन का गेट है। तो ये बेड सबसे पहले ठीक करती हूँ, और रात में गंदा हो जाता है क्योंकि रात में यहाँ पे बैठ कर सब लोग टीवी देखते हैं। हमारे यहाँ का जो टीवी है ये जस्ट इसके सामने है, तो वो बेड ठीक करती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ किचन में। किचन में सबसे आने के बाद पहले सबसे पहले खिड़की खोलती हूँ ताकि लाइट आ सके। उसके बाद ये देखिए एक कपड़ा रखती हूँ अलग से, तो वो सारे मैं रैक पहले झाड़ ले रही हूँ उस पर के गर्दा। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी छीट करके पोछा लगा दूँगी। सूखा सूखा में जल्दी हो जाता है, नहीं तो वो गीला कपड़े से ना अजीब सा दाग जैसा हो जाता है। तो अभी वही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन की क्लीनिंग कर लेने के बाद अब मैं बर्तन धो रही हूँ। वैसे जब मैं ठीक रहती हूँ तो रात मतलब सुबह में मेरा बर्तन नहीं होता है जूठा, क्योंकि रात में ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। अभी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना पीना बनाना और उसके बाद फिर बच्चों को खिलाना बनाना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत लेट भी हो जाता है। इस वजह से बर्तन रह जाता है। तो अभी ढेर सारे बर्तन है, सारे बर्तन मैं धो रही हूँ। सब साउंड लगा दी थी और अभी एक एक करके सब धो ले रही हूँ। मैं वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट करती हूँ, जितना काम लगता है जितना टाइम लगता है उतना शो करूँगी, सब लोग बोर होकर चले जाएंगे। सो एक एक करके सारे बर्तन धो रही हूँ। उसके बाद फिर एक एक करके काम भी आते जाता है, जैसे जैसे काम होते जाता है सारा काम भी याद आते जाता है कि इसके बाद क्या करना है क्या करना है। तो सारे बर्तन धो करके यहाँ पे रखते हुए ये पानी इसमें के सब निकल जाएंगे, तब मैं इसे फिर जो बर्तन का रैक है उस पर लगा दूँगी। तब तक कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अब झाड़ू लगाना शुरू करी हूँ किचन में। तो यहाँ पे किचन में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद बाकी के सभी रूम में लगा दूँगी। मैं सिर्फ दिखा दे रही हूँ ये किचन का में कि झाड़ू जो लगा रही हूँ वो। सभी रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं कपड़ा धोने के लिए डाल दूँगी। अभी कपड़ा तो मतलब ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बेडशीट वगैरह है। बेडशीट में डाल दे रही हूँ। सुबह सुबह क्या होता है कि पानी रहता है, और पानी जब रहता है तभी अच्छे से साफ़ हो जाता है। जो मेरे यहाँ जो पानी आता है वो बहुत सारा पीला पीला रहता है, आयरन का दाग हो जाता है। तो फिल्टर तो एक्स्ट्रा लगवाई हुई है, फिर भी कभी कभी हो जाता है जब मतलब लास्ट जो टंकी का पानी आता है वो तो आयरन गिर जाता है और वो दाग लग जाता है कपड़ों में। तो सुबह सुबह पानी मतलब टंकी फुल रहता है, पानी अच्छा से आता है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, दाग नहीं लगता। तो अभी मैं मशीन ऑन कर दी हूँ, वहाँ पर कपड़ा साफ़ हो रहा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ योगा करने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं योगा, मुझे पहले से कोई आइडिया नहीं, पहले से मैं नहीं क्यों, तो ये सब चीज़ें बहुत सी चीज़ें मैं सर्च करके रामदेव बाबा का देख देख करके करती हूँ। तो स्टार्टिंग में जो कुछ होता है स्ट्रेचिंग वो मैं कर रही हूँ, और योगा बहुत इजी जो होते हैं वो मैं लगभग कुछ दिनों से कर रही हूँ। योगा डे से एक दिन पहले या योगा डे से के दिन से शायद मैं कर रही हूँ, रेगुलर ही कर रही हूँ। तो पहले कुछ स्ट्रेचिंग करती हूँ, उसके बाद फिर अनुलोम विलोम और कपालभाति भी थोड़ा सा करती हूँ। थोड़ा सा टफ होता है कपालभाति, तो कपालभाति भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। और मेडिटेशन थोड़ा सा करती हूँ। उसके बाद सूर्य नमस्कार करती हूँ, सर्वांगासन करती हूँ। ये सब कुछ चीज़ें मैं करती हूँ। और ये सब चीज़ें मैं अपने आप को फिट रखने के लिए नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहती है इसलिए करती हूँ कि स्ट्रेचिंग वगैरह करूँगी तो शायद जो मुझे पेन रहता है शायद बैठे बैठे या मतलब ज़्यादा एक्टिविटी ना करने से, तो वो सब चीज़ों से मैं मुझे दूर रहे। इस वजह से मुझे ज़्यादा पेन होता है, इस वजह से मैं करती हूँ। ज़्यादातर ना ही मुझे मोटा होने की ज़रूरत है, ना ही पतला होने का। मेरा जो वेट है वो जितना एक्शन होना चाहिए एक इंसान की हाइट के अनुसार 5 फीट 3 इंच के जितनी वेट होना चाहिए एक्चुअल, उतना ही मेरा है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो मुझे ये सब कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिट रखने के लिए अपना जो वो होता है ना एक सुस्ती जैसा, उसे दूर करने के लिए सब कर रही हूँ। और करने में तो ये सब आधे घंटा से लेकर के एक घंटा लग जाता है। और मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखा रही हूँ, कुछ स्टेप ही दिखा रही हूँ। हर से सब स्टेप 1-2 बार दिखा रही हूँ, लेकिन हर चीज़ में शुरुआत में कम से कम 5 बार करती थी, अब 8, फिर उसके बाद 8, 10, 15, 16 तक करती हूँ। उसके बाद मैं नहा ली हूँ और नहा करके आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले अब जा रही हूँ चाय बनाने,
और तो दूध फ्रिज में रख देने से वो छाली अच्छे से जम जाता है। तो पहले छाली निकाल ले रही हूँ, छाली अलग बर्तन जो रखते हैं उसे मैं रख दे रही हूँ। और उसके बाद मैं दूध धीमी आंच पर चढ़ा दूँगी और फिर ओम भी उठ जाता है तो ओम को भी मैं देती हूँ दूध गर्म करके उसे भी पीने के लिए। और उसके बाद चाय मेरा जब आधा हो जाता तब मैं हबी को उठाऊँगी। और ये मेरा आज मैं 5 बजे उठ गई थी। डेली का ही रूटीन नहीं है पर ये मेरा ड्रीम रूटीन है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हो, मैं ऐसा करूँ। पर कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है, कभी कभी खुद भी आलस आ जाती है, इस वजह से नहीं होता है। पर जहाँ तक हो ट्राई कर रही हूँ कि ये वाला मैं रूटीन हमेशा के लिए पकड़ लूँ, कोशिश करती हूँ। कभी कभी कुछ दिन रेगुलर कर भी लेती हूँ, कभी कभी 1-2 दिन तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कभी फिर वही 1 दिन तबीयत ख़राब हुआ तो दूसरे दिन फिर आलस आ जाता है, इस वजह से नहीं करती। तो दूध में पहले फ्रिज का दूध जो होता है एकदम ठंडा होता है तो दूध यहाँ पर मैं धीमा करके एकदम चढ़ा दी थी। और थोड़ा सा जब गर्म हो गया तब इसमें चाय पत्ती डाली हूँ। और मुझे आवाज़ शुरू से ही, आप सुबह में जैसे मैं बोली हूँ तो सुबह से ही थोड़ा सा आवाज़ भारी भारी से लग रहा था। मुझे ठंडा पानी से मतलब एलर्जी हो गया। जिस टाइम कोरोना के टाइम में इतना गर्म पानी पिए ना कि अब जब भी फ्रिज का पानी पी लेती तो मुझे ये गला में खसखस और सर्दी जैसी हो जाती है, तो गला भारी सा लग रहा था। तो मैं उसके लिए इसमें चाय में डाली हूँ लौंग 2 और थोड़ी सी दालचीनी तोड़ करके। अदरक नहीं था, नहीं तो अदरक भी डालती तो इससे भी थोड़ा सा गले लौंग डाल करके चाय पीने में गले की खसखस में थोड़ा सा आराम लगता है। बट बाद में फिर मेरी जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं इस थोड़ा सा जो सुबह में मॉर्निंग में मतलब 5 से 8 बजे तक जो काम की थी वही शूट कर पाई थी। उससे ज़्यादा मैं फिर मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, वीडियो वॉइस ओवर नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं। तो मॉर्निंग में जो काम करते हुए जो चाय बनता है वही होता है कि धीमी आंच पे चढ़ा देते हैं और 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक हो जाते हैं तो आराम से चाय अच्छे से उबल जाती है और अच्छी लगती है। बहुत गाढ़ी से चाय हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है चाय पीने में। तो चाय मैं 2 कप में निकाल रही हूँ, मैं मेरे हबी के लिए वही उठ जाता है। सुबह की चाय हम लोग साथ में बात करते हुए पीते हैं और अच्छा लगता है। दिन भर तो भाग दौड़ रहती है, दिन भर मैं बच्चों के पीछे, दिन भर वो अपनी ड्यूटी के पीछे। सुबह की चाय साथ में तो होनी ही चाहिए। चाय पी लेने के बाद दोनों बच्चे उठ जाते हैं तो उन लोग को अगर भूख लगी हुई थी, वो जो भी ज़रूरत होती है तो पहले बच्चों को देखते हैं, खाना पीना होता है, वो जो भी चाहिए उनको बच्चों को दे लेते हैं। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी तो है जो रात में ही बना ली थी, तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ। वही सब्ज़ी है, तबीयत ठीक नहीं रह रही है तो कभी कभी ये बोलते हैं कि रात में अगर सब्ज़ी बना रही हो तो थोड़ा ज़्यादा बना लो, सुबह तुम्हें आसान हो और मुझे भी नाश्ता लेट से ना मिले, क्योंकि शायद दवाई लेने की वजह से कि या क्या है पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। नींद ज़्यादा आ रही है सुबह में। मैं चाहती हूँ कि सुबह में एक बार मॉर्निंग में नींद खुलती है, उसके बाद फिर से सो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सुबह उठूँ, तो इसलिए आज मैं सुबह उठने की कोशिश की हूँ और आगे भी ट्राई करूँगी कि सुबह उठूँ और सारे काम इस तरह से हो जाए। मॉर्निंग में उठने से सारे काम हो गए, सब मतलब सुबह में नहा ली, कपड़े धुल गए हैं, घर की सफाई, किचन की सारे बर्तन धुल गए, बहुत सारा काम बहुत जल्दी हो गया। तो कोशिश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही रूटीन फॉलो कर, कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ हो जाए। पर रोटी बनाने के बाद ही जैसे ही मैं रेस्ट करने के लिए गई, मुझे दांत भी ज़ोर से दर्द देने लगा और जो गले में खसखस थी वो सर्दी ज़्यादा बढ़ गया और सर्दी की वजह से फीवर, सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं इसके ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई, नहीं ब्लॉग इन कर पाई। तो आज का ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये छोटा सा मॉर्निंग क्लीनिंग का रूटीन, मॉर्निंग में जो भी रूटीन होता है एक्चुअल वाली रूटीन, आप सबको पसंद आई होगी। आप सबको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा चैनल पर पहली बार आए